आज बताऊंगा मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा का कक्षा 11वीं का केमिस्ट्री के पेपर के कुछ हल। ठीक है, देखो इसमें देखते हैं यहाँ पे, इसमें पे देखो यहाँ से बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा 5 से। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको इसके ऑब्जेक्टिव हल करके दिया था। देखो इसके बाद बताऊंगा मैं आपको इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं। देखो जैसे प्रश्न क्रमांक 5 में देखो क्या हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 5 स्थिर अनुपात का नियम, और सेकंड में क्या हो रहा है, लुसांग गैस का आयतन। ठीक है, देखो इसके बाद देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक देखो 6 में क्या हो रहा है। इसमें ये 6 में बोल रहा है सीमांत अभिकर्मक और सार्थक अंक। ठीक है, फिर देखो इसके बाद देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 7 है ना। देखो प्रश्न क्रमांक 7 में इसमें क्या हो रहा है, गुणित अनुपात और मोल क्या है ना। देखो आपको ये वाली आपको इन क्वेश्चनों को घर में हल करना है। देखो ये क्वेश्चन तिमाही परीक्षा के लिए IMP है। फिर इसमें प्रश्न क्रमांक 8 क्या बोल रहे हैं, देखो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, और इसके अथवा में क्या दिया है, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक देखो 9 में इसने क्या दिया है, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। इसके अथवा में क्या दिया इसने यहाँ पे, फोटॉन किसे कहते हैं। ठीक है, देखो इस पर देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 देखो कैसा आने वाला है आपको, एक ही वर्ग के में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण समान होते क्यों। फिर देखो इसके अथवा में क्या देंगे, विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। फिर देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 11 क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 11 में देखो है ना, उत्कृष्ट गैसें की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता शून्य की होती है। इसके अथवा में क्वेश्चन क्या आएगा, हेलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है क्यों। 12 में तो क्या हो रहा है यहाँ पे, निम्न परमाणु में लुईस बिंदु ज्ञात कीजिए बोलता है। इसके अथवा में क्या हो रहा है, देखो Fe और HI अणु से अधिक ध्रुवीय क्यों। देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 13 में क्या हो रहा है, सहयोगी यौगिक की परिभाषा लिखिए। इसके अथवा में क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुवीय सहयोगी यौगिक की परिभाषा लिखिए। ठीक है, देखो फिर क्या आने वाला है, जल की अस्थायी और स्थायी कठोरता क्या होंगी। इसके अथवा में क्या हो रहा है, आसुत जल क्या है, इसके उपयोग लिखिए। देखो भी प्रश्न क्रमांक 15 क्या आने वाला है, आफू-बाऊ का नियम और पावली का अपवर्जन नियम का उदाहरण दीजिए। ठीक है, इस बार देखते हैं अपन क्वेश्चन क्रमांक 16 है ना। क्वेश्चन क्रमांक 16 क्या हो रहा है, समस्थानिक और समभारिक में अंतर, और इसके अथवा में क्या आएगा, देखो कक्ष और कक्षक में अंतर। इसको देखते हैं यहाँ पे अपन प्रश्न क्रमांक 17। देखो प्रश्न क्रमांक 17 इसमें क्या हो रहा है कि SPD और F ब्लॉक के तत्वों में सामान्य इलेक्ट्रॉन। इसके अथवा में क्या हो रहा है यहाँ पे, धातु और अधातु में अंतर। ठीक है, देखो इसके फिर देखते हैं आप प्रश्न क्रमांक 18। देखो प्रश्न क्रमांक 18 में क्या आने वाला है, प्रश्न क्रमांक 18 आने वाला है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, सामान्य गुण, अथवा में अंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, सामान्य गुण। ठीक है, अब देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 19 है ना। प्रश्न क्रमांक 19 में क्या हो रहा है, रासायनिक समीकरण क्या है, सीमाएं, इसके अथवा में अणु और परमाणु में अंतर। ठीक है, इस पर देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 20 है ना। प्रश्न क्रमांक देखो 20 में क्या हो रहा है, इसमें प्रश्न क्रमांक 20 सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर, और इसके अथवा में इधर क्या हो रहा है, कक्षकों में इस संक्रमण कैसे होता है, संक्रमण का आवृत्ति समझाइए। ठीक है, इस पर देखते हैं यहाँ पे देखो प्रश्न क्रमांक 21 क्या होने वाला है। प्रश्न क्रमांक 21 होने वाला है, अष्टक नियम लिखिए और इसका महत्व। इसके अथवा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण, एंथैल्पी, विद्युत संक्रमण अंतर लिखिए। फिर देखो प्रश्न क्रमांक 22 के प्रश्न क्रमांक 22 में लास्ट प्रश्न क्या होने वाला है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख उपयोग लिखिए, और इसके अथवा में क्या आएंगे, देखो मानक इलेक्ट्रोड को समझाइए। इस तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए।